ओके, सामने ध्यान देना सब जल्दी से और नोटबुक ओपन कर लो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये हमने जब रेगुलर क्लास में पढ़ा था तो काफी फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा था ये वाला चैप्टर, है ना। तो आज मैं थोड़ा सा उसको एक बार और शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हर्षित जल्दी सेटल डाउन हो, लेट हो रहा है, जल्दी आओ सर। ओके, सो सर्कल्स में सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं ये बताओ पहले मुझे। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक है। और आर्क लेंथ को डिनोट किया जाता है एल से, क्लियर। और सर्कल की ये जो पूरी बाउंड्री होती है, पूरी बाउंड्री, उसको क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और अगर मुझे ये आर का लेंथ निकालना है किसी सर्कल का, तो मुझे बस दो चीजें चाहिए। एक चाहिए कि वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हो एंगल बना रहा है थीटा, और उस सर्कल का रेडियस क्या है, मान लेते हैं उसका रेडियस है आर। तो आर का लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर से क्या मतलब है? सर्कमफेरेंस, क्लियर। तो अगर आपको सेमी सर्कल का आर्क लेंथ चाहिए तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में? थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 180, क्योंकि सेमी सर्कल में वो एंगल कितना बन जाता है? 180 डिग्री। अगर आपको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का आर्क लेंथ चाहिए, क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? जब यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बने? 90 डिग्री। तो उस समय फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस, ओके। नेक्स्ट आते हैं, इस आर्क में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को बोलेंगे माइनर आर्क। और अगर इस पोर्शन की बात करें, रिमेनिंग पोर्शन की, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो मेजर और माइनर आर्क दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस। तो अगर हमको इस तरह से ये लिख लो, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो अगर हमने माइनर आर्क निकाल लिया और हमको मेजर आर्क निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर में से माइनर को सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके, नेक्स्ट आते हैं सेम प्रोसेस पे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल है, सेंटर है O, और यहां पर एक आर्क है। सपोज इस आर्क को मैं कंसीडर करता हूं AB। जब हम इस आर्क को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, जो पिज्जा का एक स्लाइस जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये पोर्शन को बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। और ज्यादा प्रिसाइजली अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेक्टर। और रिमेनिंग पोर्शन जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, ठीक है। और यहां पर ये जो एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सर्कल। या थीटा अपॉन 360 आ गया मतलब क्या हो जाएगा? सेक्टर। क्लियर ये चीज? और इसमें भी सेम चीज, अगर आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, मेजर का निकालना है तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस कर देंगे? माइनर सेक्टर को। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो नोट डाउन करते रहना फॉर्मूले, या तो याद रखना, दोनों में से जो भी पॉसिबल। अब अगर आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा फॉर्मूला? सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, करेक्ट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब एक सर्कल का 1/4 ऐसा कुछ, तो इसका एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे? ओके, ये वाला पोर्शन हटा दो क्या? फिर मैं हो गया तो
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। मान लेते हैं ये सर्कल है और ये मैं एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पर हो गया मान लो सेंटर ओ। लाइन सेगमेंट को मार्क करते हैं ए बी। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं बताओ? इस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड। और किसी सर्कल पे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड जो बनता है वो क्या होता है? उसका डायमीटर, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? आर्क। ये वाला पोर्शन क्या है? आर्क। और ये वाला पोर्शन क्या है? कॉर्ड। और आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है, उस रीजन को क्या बोला जाता है? सेगमेंट। क्लियर ये चीज? ठीक है। और अगर आपको ये सेगमेंट का एरिया चाहिए तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे, मतलब ये पूरा एरिया निकालोगे, फिर क्या करोगे? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या बोला आप लोगों ने? एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसमें से आप क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। अब देखो, आपके सिलेबस में जैसा बोर्ड ने सर्कुलर दिया है, उसके हिसाब से ये ट्राइंगल जो है सिर्फ दो तरह का हो सकता है। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, जिसमें बीच में कितना बने? 90 डिग्री। क्लियर? अगर ये 90 डिग्री बनता है तो इसका बेस आर हो जाएगा, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा? आर। और इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ आर इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर। ये कब अप्लाई होगा? जब सेक्टर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और दूसरी कंडीशन की ये यहां पर क्या बन जाए? 60 डिग्री। अगर बीच में 60 डिग्री बन रहा है तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि अगर ये 60 है तो बाकी दोनों भी 60 होंगे, क्योंकि दोनों तरफ रेडियस है, दोनों की लेंथ बराबर है, अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो 60-60 मतलब कौन सा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ए मतलब आर है यहाँ पर, तो √3/4 r स्क्वायर। तो यहां जब भी सेगमेंट का क्वेश्चन आएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। 90 डिग्री बन रहा है तो ये वाला, और 60 डिग्री बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियर? और ये सब मैंने माइनर के लिए बताया। मेजर के लिए अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट इसका कौन सा होगा? विजुअलाइज किए कि नहीं ये बताओ। मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? बचा हुआ पूरा, ये पूरा जो मैंने पर्पल से मार्क किया, इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेगमेंट। और उसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दोगे? माइनर सेगमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। समझ गए ये चीज? तो क्लियर सबको ये? ठीक है। सो फॉर्मूले याद रखना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला कनिष्ठा। आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एल से। फॉर्मूला बताओ। थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला प्रणव? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आयुष, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के दोनों केसेस वाले फॉर्मूले, 60 डिग्री में कौन सा बनेगा? √3/4 r स्क्वायर। और 90 डिग्री में क्या बन जाएगा? 1/4 r स्क्वायर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी के पहले रिवाइज कराता हूं, फिर उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़ लिया सबने? क्या फाइंड आउट करना है पहले ये बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या गिवन है इसमें? आर, और क्या गिवन है? थीटा। सेक्टर एंगल मतलब क्या हो गया? थीटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ सर्कल बनाया, थीटा मार्क किया, आर मार्क किया, फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया सीधा, और यहाँ पर कैलकुलेशन। क्लियर सबको फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, हटा दूं क्या इसको, फिर मैं देख लूं एक बार। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या फाइंड आउट करना है? पहले पढ़ो अच्छे से। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और क्या गिवन है यहाँ पर उसका? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो सीधा पाई की जगह पे 22/7 रखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 गया ऊपर, ये दोनों आ गया नीचे, 22 कट, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2। और जो आर की वैल्यू आई उसको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में पुट कर दो, फिर सिंपल कैलकुलेशन है, आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्लियर ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मिनट हैंड वाला क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट हैंड है क्लॉक का, और उसकी लेंथ आपको गिवन है। कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है कि वो 5 मिनट में कितने एरिया से स्वीप करेगा। तो मान लेते हैं मिनट हैंड पहले यहां पर है, 5 मिनट के बाद वो कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाया, पहले वो एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपल सिचुएशन लिए। 60 मिनट में वो मिनट हैंड कितने राउंड से घूमेगा? एक राउंड घूम जाएगा। एक राउंड घूमेगा मतलब कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 6 डिग्री। समझ में कैसे कैलकुलेट हुआ? और 1 मिनट में अगर 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 into 6 मतलब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो वो जितना भी मिनट बोल रहा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो 6। ठीक है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का सेक्टर एंगल बन रहा है, और मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो जो सेक्टर है उसका रेडियस 14 और थीटा कितना है? 30। और एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 30, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 40। बाकी सारा क्या है? कैलकुलेशन हो जाएगा। प्रोसेस समझ गए कैसे अप्लाई करना है? ओके, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन है द length of minute hand of a clock is 7 centimeter. Find the area. Find the area. Find the area swept by it. Find the area swept by it in 90 minutes. Sorry, in 15 minutes. In 15 minutes. Find the area swept by it in 15 minutes. समझ गए? मिनट हैंड है, उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। 15 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगा वो आपको बताना है। 77/2. Yes, sir. ठीक है, सही। 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 15 मिनट में कितना एंगल बनाएगा वो निकाला? 90 डिग्री। समझ गए? तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 90 अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 22/7,
और आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं, फिर कैलकुलेशन है, ये कटेगा 4 टाइम्स में, ये 7 कैंसल, फिर ये 2 था और ये हो जाएगा 11 सा, 7 into 11 मतलब कितना जाएगा 72। कितने बच्चों का आ गया ये आंसर? ओके सर सही जा रहा सही जा रहा है, बना लेगा ना। आगे बढ़े, प्लस क्यों लिखा है, मल्टीप्लिकेशन है वो। अच्छा ठीक, ओके हटा रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है, एक बार इधर थोड़ा ध्यान दे देना, इसमें कुछ क्वेश्चन पूरा इरेज पूरा इसमें देख नहीं रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है आई थिंक, और उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब इस पूरे फिगर को देख के मतलब कौन सा एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट मतलब ये ग्रीन वाला एरिया निकालना है, समझ गए ना। और वो ग्रीन वाला एरिया सेगमेंट है, और सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर, ए होगी। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ आर इंटू आर, या हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 90, पाई की वैल्यू उसने लिखा हुआ है कितना लेना है 3.14, और आर रेडियस कितना है यहाँ पर 10। ठीक है, अब 90 बाय 360 कट के यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 1/4। 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3.14 करोगे तो कितना आ जाएगा 300। बाकी पूरा कैलकुलेशन है, हो जाएगा। मैं भी इसको शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि मैं कर रहा हूँ वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो बाकी सारा कैलकुलेशन क्लियर है, ये मैंने ऑलरेडी बैच 2 में एक बार करवा चुका है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से निकल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। फिर क्या निकालने बोला है, देखो सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर, कौन सा पोर्शन है मेजर सेक्टर, वो पूरा रेड वाला, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। ये पूरा पोर्शन क्या है, माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये पूरा। तो मेजर सेक्टर के लिए देखो कैसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे समझना। मेजर सेक्टर के लिए आप ये व्हाइट वाला एंगल बताओ कितना होगा, 270, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 90। तो ये बचा वाला एंगल उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 में से 90 को माइनस कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 270। तो ये थीटा को क्या ले लेना 270 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का वही फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ थीटा की जगह पे बस क्या रख देना है आपको 270 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर हम 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना गिवन है यहाँ पर 10, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। समझ गए, बाकी कैलकुलेशन कर ले। ओके, तो फिलहाल मैंने 2-4 क्वेश्चन से ब्रीफ किया। मैं एक काम करूं, प्रीवियस ईयर ओपन करूं कि एनसीईआरटी कराऊं, क्या करना है, प्रीवियस ईयर कर दूं। ओके चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, फिर मैं देख लेना एक बार। ओके, तो चलो इधर जल्दी से ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, मतलब मेरे ख्याल से 5 नंबर के लिए होगा। तो क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं। A chord of a circle of radius 14 centimeter subtend an angle 60 degree at the center। तो ये पूरी लाइन पढ़ने के बाद आप कम से कम फिगर तो बना लोगे ना। चलो बना के दिखाओ कैसा बनेगा। बना लिया सबने। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल है, उसका सेंटर हो गया O,
और इसका रेडियस कितना गिवन है 14, और यहाँ पर ये वाला आर्क कंसीडर कर लेते और ये वाला कॉर्ड कंसीडर कर लेते। ये कॉर्ड हो गया AB, ये भी कितना हो जाएगा 14, और सेक्टर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। यहां तक का डेटा क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट का एरिया मतलब कौन सा एरिया, AOB नहीं, AOB ये पूरा भी नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया। क्या बोला उसने, सेगमेंट। ये पूरा जो है ये पूरा क्या बनता है सेक्टर। तो पहले ये डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। सेगमेंट किसके बीच का एरिया होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। क्लियर, तो कैलकुलेट हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला, √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि सेंटर पे 60 डिग्री पता है। कैलकुलेट करो और जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का। सर √3 की वैल्यू अभी ऐसे ही पुट कर दो, मतलब √3 की वैल्यू पुट मत करो, रहने दो, आंसर √3 के टर्म्स में बता दो। किसी का आया आंसर, Sir, 308/3 minus 49 308/3 minus 49√3 क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने आंसर यहीं पर छोड़ दिया है। इसके बाद अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो √3 की वैल्यू क्या पुट करोगे 1.73, बस 2 डिजिट तक पुट करना। ठीक है, यहां तक कितने बच्चों का आगे एक बार बताओ तो, आगे सबका क्लियर सबको। सेकेंड पार्ट बताओ क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। तो इसके लिए पूरा कैलकुलेशन फिर से नहीं करना है, क्या करोगे इसके लिए माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दोगे। समझ गए ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला जो भी एरिया आया है, तो ये एरिया कितना है 308/3 माइनस 49√3। अब पाई के प्लेस में क्या आ जाएगा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 40 माइनस ये पूरा नंबर 7 1 7 2 तो ये हो जाएगा 44 × 14 माइनस ये पूरा नंबर 4 4 14 4 56 का 6, ये आ जाएगा 5 616 माइनस ये पूरा। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड पार्ट जो है ना फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये वाला जो कैलकुलेशन है ना ये पूरा डेसिमल में निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये 3 से डिवाइड होगा तो कितने बार में जाएगा 102.66, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -49 × √3, तो जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन वो देख लो। इसके बाद का क्वेश्चन क्लियर है ना, सब बना लोगे कि करूं कैलकुलेशन इसका।
ठीक है, और ये जो भी वैल्यू आएगी उसको 616 में से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट कर लेना। ये आप लोगों का कैलकुलेशन होमवर्क रख रहा हूं मैं, कैलकुलेशन इसका होमवर्क रहेगा। ठीक है, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Find the length of the arc of a sector of a circle with radius 14 centimeter. सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आरुष बता। आयुष बता। Theta upon 360 into pi r square. अरे बता Sir, area of sector. क्या निकालना है इसमें, पढ़ो पहले। एरिया निकालने कहीं बोला है क्या? No, sir. हाँ ऑप्शन है। Yes. ठीक है, एरिया निकालने यहाँ कहीं भी नहीं बोला। क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ आर्क। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। आर्क लेंथ निकालना है। आर्क लेंथ मतलब क्या निकालना है? एल। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ गए ना? तो याद रखो, ये चीज ध्यान से पढ़ो। और एक और कॉमन सेंस बता रहा हूं, एरिया अगर निकालने बोला होता तो ऑप्शन में यूनिट में क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर आता। आ रहा है क्या यहाँ पर? सेंटीमीटर, मतलब आर्क लेंथ निकालना। समझ गए ना ये? तो ये फॉर्मूला यूज होगा। थीटा की जगह पे क्या आएगा? 90, 2 पाई की जगह पे 22/7, और आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 14। सिंपली ये दोनों कट हो जाएगा। कितने बार में जाएगा? ये 7 1 जा 7 2 जा, ये 2 2 4 हो गया और इस 4 से कट गया। क्या बच गया? 22। ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। समझ गए ये? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, टाइम वाला एक और क्वेश्चन आ गया। चलो बना के दिखाओ। इस बार मिनट हैंड नहीं है, लेकिन ये कौन सा हैंड है? आर हैंड। तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक चेंज होगा ना। एक्सप्लेन करूं कि बना लोगे? नहीं, देखो मैं समझाता हूं, एक मिनट। मान लो ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री से घूमता है? 360 डिग्री से घूमता है। समझ गए ये चीज? और आर हैंड जो है वो कितने देर में 360 डिग्री से घूमता है? 12 आवर्स में। जैसे अगर अभी आर एंड 12 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो अगली बार 12 बजे वो कब इंडिकेट करेगा? 12 घंटे के बाद। समझ गए ना ये चीज? तो इसका मतलब 12 आवर्स में कितने एंगल से वो स्वीप करता है? 360 डिग्री से स्वीप करता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो 1 घंटे में, 1 आवर में वो कितने डिग्री से स्वीप करेगा? 360/12 मतलब कितना आ जाएगा? ये 30 डिग्री। तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब 60 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 मिनट में भी उतना ही एंगल बनाएगा ना, क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है ना। समझे कि नहीं समझे ये? तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? वो 30 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 1 डिग्री। तो 1 मिनट में 1 डिग्री से वो स्वीप करता है। सॉरी, 1/2 डिग्री से वो स्वीप करता है। 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री से स्वीप करता है। तो यहाँ भी कितने मिनट हो रहे हैं चेक करो? 35 मिनट। तो 35 मिनट में कितने डिग्री से वो स्वीप करेगा? 35/2 डिग्री से वो स्वीप करेगा। समझ गए? तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, इसका कोई यूसेज नहीं है। समझ गए ना? वो जो डेटा दिया हुआ है ना, 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, उसका कोई सेंस नहीं। तो क्या ये क्लियर है सबको? तो ये याद रखना है आपको
जो आर हैंड है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री से स्वीप करता है, और मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री से स्वीप करता है? 6 डिग्री से स्वीप करता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में, अगर ऐसा पूछ रहा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, आर है 5 बजा है और फिर 6 बजा है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो आंसर क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि कितना ड्यूरेशन हुआ? 1 आवर का ड्यूरेशन, और 1 आवर के ड्यूरेशन में कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। क्लियर? ये कैलकुलेशन लिख लेना अगर याद नहीं रहता है तो, नहीं तो ये तरीका मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 3 मार्क्स के लिए आया हुआ, 29 क्वेश्चन नंबर है। तो ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree. Find the area cleaned at each sweep of 2 blades. तो 2 ब्लेड्स है, पहली ब्लेड ऐसी है और दूसरी ब्लेड ऐसी है। ठीक है, और दोनों की लेंथ आपको कितनी गिवन है? 121 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। अब एक बार वाइप करने पे वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है, इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों ब्लेड से। ठीक है, तो एक स्वीप में टोटल कितना एरिया क्लीन होगा ये आपको निकालना है बोल रहा है। तो क्या निकालना है? कौन सा एरिया, कौन सा फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां पर ये एरिया को हम डबल करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 वाइपर्स है। ठीक है, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ जल्दी। किसी को कोई डाउट? वैल्यू क्या पुट करनी है, फॉर्मूला ये क्यों लिया, थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी? क्लियर ना? Sir, 924 centimeters. 924 centimeters. 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आया क्या बाकी लोगों का आंसर? हटा तो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को डराते हैं, यही है क्या ऐसे वाले क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो पढ़ो। केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पे ध्यान रहना चाहिए ना, इधर उधर लिखा। ये इधर उधर की चीजों पे ध्यान रहता है क्वेश्चन। ओके, सो क्या लिखा हुआ है? इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल द ऑर्गेनाइजर्स वांटेड टू गिव कैश प्राइजेस अलोंग विद अ मोमेंटो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट्स। ईच मोमेंटो इज मेड एज शोन इन फिगर एंड इट्स बेस ABCD इज शोन फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो आपको ये उसका शेप, मोमेंटो का शेप उसने बताया, और शेप कुछ ऐसा है। फ्रंट साइड पे ये क्या बन रहा है? ABCD, उसका स्टैंड टाइप का स्ट्रक्चर है। The rate of silver plating is ₹20 per centimeter square. तो सिल्वर प्लेटिंग का रेट गिवन है, सिल्वर प्लेटिंग कहां पर है ये अभी तक क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है?
क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO। ODCO मतलब आपको कौन सा एरिया यहां पर निकालना है, ये वाला एरिया। ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल बोलो या फिर बेटर है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोलो। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है, रेडियस यहाँ पर 7 है, तो सिंपली आर की जगह पे 7 पुट करो। आंसर बताओ। 1/4 22/7 into 7 स्क्वायर, ये कट, हाँ आंसर आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर सबको। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB का एरिया, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा, जो बताएगा पहले हैंड रेज करना। ठीक है, हाँ बता काबिल। 1/2 R स्क्वायर लगाए थे, हाँ और वो R की जगह पे 10 सेंटीमीटर। और कोई हाँ आर्यन बता रहे हैं। सर हाँ, हाँ बेस और हाइट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। गुड करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेकेंड पार्ट में ना ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये पूरा आपका बेस हो जाएगा। तो बेस 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। हाइट 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर डायरेक्ट एरिया में निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ 10 × 10। तो कितना आ जाएगा आंसर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना, AOB का एरिया निकालना है। अब सेक्टर वेक्टर का कोई यूसेज ही नहीं है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग टू द शेडेड पार्ट ऑफ ABCD। शेडेड पार्ट ऑफ ABCD मतलब समझ गए ना, ये वाले पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब कि क्या करोगे, 50 में से इसको माइनस करोगे। ये पॉइंट में कितना आएगा, लगभग 38.5 आएगा, और 50 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आएगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया क्या सभी को, क्या बोल रहा है, फिर से रिपीट करूं, सुनो फिर से। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग टू द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन में टोटल कॉस्ट क्या होगा प्लेटिंग का, वो निकालना है। तो पहले हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल चुके हैं सेकेंड पार्ट में, सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ट्राइंगल के एरिया से सेक्टर के एरिया को माइनस करो। हाँ ये माइनस गलत किया गया, हाँ ये 11.5 होगा। ओके हाँ ठीक है, जो भी हुआ इधर ध्यान दो। क्लियर, दोनों का डिफरेंस निकालना, शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जो रेट दिया हुआ है उस रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर, 230 करेक्ट। ठीक है, फिर आते इसके ऑप्शन वाले थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD। ये कौन बताएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बताओ, हाँ कैलकुलेट करो। चलो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी एक मैंने बताया है। नहीं अच्छा, आर्क लेंथ बोला है क्या, आर्क लेंथ CD। ओके आर्क लेंथ CD इसका शॉर्टकट बताओ, हाँ सर एक मिनट ना, सुन लो इधर, बाकी बच्चे ध्यान से देखना। आर्क लेंथ CD मतलब ये वाला लेंथ निकालना है ना। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, θ/360 × 2πr। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 90/360।
2 की जगह पे 2 और पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे क्या आ जाएगा 7। फिर ये कितने बार में जाएगा 9 4 जा 36 7 7 कट, ये 2 और ये कट, फिर 2 और ये कितना हो जाएगा 11। आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा और चेंज कर रहा हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD। अभी इसमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क CD, आर्क की जगह पे कॉर्ड CD। अगर ऐसा बोला होगा तो आंसर क्या होगा? कॉर्ड CD का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये इस टाइप का शेप बन रहा है। ये है O, यहाँ पर क्या है C और यहाँ पर क्या है D। आर्क CD बोलेगा मतलब ये निकालना है, कॉर्ड CD बोलेगा मतलब ये निकालना है। तो ये अंडर रूट 98। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो समझो ये कैसे बनेगा। अगर कॉर्ड CD बोलेगा ना, तो देखो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 90, ये कितना दिया हुआ है 7, ये कितना दिया हुआ है 7। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री है ना भाई ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 7, और क्या निकालना है हमको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा फॉर्मूला है, h² = p² + d²। समझ गए ये चीज? तो ये फॉर्मूला लगेगा। और इसका मैंने जो शॉर्टकट बताया था इसके लिए, क्या बताया था, किसी को याद है? याद नहीं है तो याद रखो, वो याद रखना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, कभी भी अगर आपको ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका बेस और हाइट दोनों x है, तो उसको हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, √2x। ये शॉर्टकट मैंने बताया था। तो अगर इस क्वेश्चन में बेस और परपेंडिकुलर दोनों कितना है 7, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा 7√2। क्लियर ये चीज? तो ये अप्लाई होता है कई जगह पे, तो याद रखना पड़ेगा आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान देना। हाँ, 5th क्वेश्चन सिंपल है लेकिन गलत कर सकते हो, तो सोच समझ के आंसर देना। किसका एरिया निकालना है? सेमी सर्कल का, लेकिन एरिया रेडियस के टर्म्स में नहीं, डायमीटर के टर्म्स में बताना है। कौन सा? 1/4 pi d²। हाँ डी। बी कौन सा ऑप्शन? सर लास्ट वाला। ऑप्शन सी सर डी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पाई r², ये होता है। अब आपको आंसर देना है डी के टर्म्स में, तो रेडियस को डायमीटर में बदलो। तो रेडियस क्या होता है d/2, डायमीटर अपॉन 2। तो r की जगह पे क्या रखोगे? d/2। तो ये क्या हो जाएगा d/2 और इसका होल स्क्वायर। समझ गए? तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू पाई इंटू d² अपॉन क्या हो जाएगा ये 4। तो नीचे का 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/8 पाई d²। कौन सा ऑप्शन? डी। सी सॉरी सी, ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है, ये गलती भी मत करना। ठीक है, ये गलती इसलिए मत करना बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मेरे से पहले जिन लोगों ने किया था ना, तो मैं जो फेल हो चुके थे उसमें, मैं उनसे पूछा कि क्या क्या गलती की कि फेल हुए, ताकि उनकी गलतियां पता कर दूं। तो उसमें एक ने ऐसी गलती बताई, अच्छी गलती थी, कि जिससे मेरे को सीखने को मिला कि उसने क्या किया, सारे क्वेश्चन पेपर पे उसने सही आंसर टिक किए। ठीक है, लेकिन जब वो आंसर शीट पे वो बबल करना होता है ना, तो वो बबल गलत कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले का जैसे ए है तो उसने बी टिक कर दिया, उसने गलत ऑर्डर में, हड़बड़ी में, लास्ट मोमेंट पे, और उसके कारण उसका क्रैक नहीं हो पाया वो जो भी एग्जाम था। तो मैंने ये चीज हमेशा ध्यान रखी कि लास्ट का 5 मिनट अपने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को मैच करने के लिए रखना। ठीक है, तो ये गलती तुम लोग भी मत करना। हम लोग सही आंसर पे पहुंच जाते हैं लेकिन टिक गलत आंसर को कर देते कई बार,
तो ये चीज ध्यान रखें। हाँ, जैसे अभी हुआ, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कितने बच्चों को नहीं पता? हाथ उठा लो, मैं बता दूंगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, तो दो सर्कल बना देंगे, ये दो सर्कल हो गए हमारे, ठीक है, और दोनों का सेम सेंटर है, ये हो गया दोनों का सेम सेंटर O। अब पहला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 है, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है? 3। तो बड़े वाले का 5, छोटे वाले का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। किसकी लेंथ निकालनी है? कॉर्ड की। ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो वो जो कॉर्ड है वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड होना चाहिए और स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए। मतलब आपको ये कॉर्ड की लेंथ निकालना, समझ गए? 8 सेंट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। मान लो इसका नाम दे देते हैं P। तो OP ये छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस है और वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और OA को ज्वाइन कर देते हैं। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, वो कितना है? 5। और ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा पता है ना? रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और पाइथागोरस थ्योरम से आपको AP मिल जाएगा 4। समझ गए कैसे? यार लिख के बताऊं। h² इज इक्वल टू क्या होता है? p² प्लस b²। h हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? 5, तो ये हो गया 5²। p परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3² प्लस बेस यहाँ पर क्या है? AP, तो ये क्या हो जाएगा? AP²। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर जाएगा तो 25 माइनस 9 16, तो 16 इज इक्वल टू AP²। तो AP की लेंथ कितनी आ जाएगी? 4, रूट 16 दैट इज 4। तो AP अगर 4 बन रहा है तो ये वाला भी कितना बन जाएगा? 4। तो 4 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा? 8। एक्चुअली ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का? सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं, सर्कल्स का क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर के लिए पूछा गया। सिंपल। कुछ डाउट? क्या पूछ? ये 8 कैसा है? जो भी पूछ रहा पूछ गया। अरे 16 का रूट लेंगे ना। AP² इज इक्वल टू 16 है ना, तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 16। 16 का रूट होता है 4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 32 सर ये तो उसका मैंने गलती की है इसमें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मेरे को ही बनाने के लिए दिया था कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, याद आया? अच्छा ये गलती मैंने देखो बुक दिया था कि इसको चैप्टर वाइज नाम लिखना। सर मैंने भी तो बोला था एक बार चेक कर लेना। ठीक, ये काम मैंने किया नहीं, ये दूसरे को दिया था, ठीक है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन देखना। Governing Council of a local public development authority of Dehradun decided to build an adventurous playground on the top of the hill, which will have adequate space for parking. तो ये प्लेग्राउंड है, ये पार्किंग एरिया है और प्लेग्राउंड का डायमेंशन दिख रहा है क्लियरली? क्या क्या दिख रहा है बताओ? लेंथ कितनी है प्लेग्राउंड की? 40। ब्रेड्थ कितनी है? जो सेमी सर्कल बन रहा है, दिख रहा है सेमी सर्कल, उसका डायमीटर कितना है? 7। देखो ये पूरा सेमी सर्कल, उसका डायमीटर 7, तो उसका रेडियस 7.2। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके। अब क्या लिखा? आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड rectangular playground with a semicircle area allotted for parking at one end of the playground. The length and width of the rectangular playground are 14 units and 7 units respectively. There are 2 quadrant of circles.
There are two quadrants of radius 2 units and one side of special C. अच्छा, इसमें ये जो लाइन जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आया क्या? सर ये हाँ सर, 1 और 2 का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसका रेडियस कितना है? 2 यूनिट। ये एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है और ये दूसरा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, इसका भी रेडियस कितना है? 2 यूनिट। समझ गए ना ये? हाँ, फिर आगे क्या लिखा है, पढ़ो। आगे उसके नीचे व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया? टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया आपको दिख रहा है ना क्लियरली यहाँ पर? पार्किंग एरिया ये वाला पूरा है, ये पार्किंग एरिया का पेरीमीटर निकालना है। तो इस वाले रीजन का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला तो ये वाली लेंथ कितनी है बताओ? 7/2 या 3.5। ये वाली लेंथ 3.5 और ये लेंथ, ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? आर्क लेंथ के फॉर्मूले से। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × 2πr। तो थीटा की जगह पे कैलकुलेट करो जल्दी, बातें नहीं, कितना आएगा? आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 7/2। ये कितना आ जाएगा? 11/2। पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा? 5.5। तो बताओ कितना आएगा आंसर? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12.5। 3.5 यहाँ पर, 3.5 यहाँ पर, और ये वाला कितना हो जाएगा? 5.5। सो आंसर आ जाएगा 12.5 यूनिट्स। क्या ये क्लियर है सभी को? सेकेंड पार्ट तुम लोग सॉल्व करके बताओ। हाँ, अभी मेरी और कोई क्लास नहीं है ना। ठीक है सर किसका? हाँ ठीक है, आगे कौन से 2 क्वाड्रेंट? उसके बाद देते बता जल्दी। What is the total area of parking at 2 quadrants? Total area of parking, पार्किंग वाला एरिया मतलब ये एरिया, एंड 2 quadrants। 2 quadrants मतलब इन दोनों का एरिया, मतलब तीनों का एरिया निकाल के क्या करना है? ऐड करना है। इधर ध्यान। 22/7। और किसी का? सॉल्व करो जल्दी। वेदांत क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछो, मैं हिंट करूंगा। 44/7। इसका एरिया जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 πr²। और r की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर? 7/2। ये हो गया। प्लस ये दोनों क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया लेना है, ठीक है? तो +2 × इन दोनों के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला का? 1/4 πr²। और r की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे? 2। तो ये फर्स्ट वाला पार्किंग वाले के लिए एरिया हो गया, +2 टाइम्स एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के लिए एरिया हो गया। ये फॉर्मूला कैसे बना? क्लियर? क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 πr² और r रेडियस क्या है यहाँ पर? 2। ये बाहर में 2 इसलिए लगा क्योंकि 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है? तो किसी का आया क्या फाइनल आंसर?
कैलकुलेशन बड़ा हो गया इसमें। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? आंसर ऐसे किया सॉल्व? मैं तो सर ऐसे पढ़ा। एल तो फर्स्ट पार्ट में पूछा। अच्छा, ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, अनूप और माधवी? सर 891 upon 56. Yes, sir. सर मेरा 44 890 1 upon 56. सर बढ़िया है। मैं तो सर 715 upon 56. वही आया क्या? नहीं मेरा तो कैलकुलेट ही करो तो ऐसे जाएगा सर एसबीआई का उपयोग किया जाए। मैं उसी का फील कर सर क्यों मेहनत कर रहा है? वो 891 दूसरा राइट आएगा सर 50 क्यों बना तो 715 upon 56 आ रहा है। एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना आंसर, ठीक है? और पॉइंट में आ रहा है 12.76, तो चेक कर लेना कौन से सैंपल पेपर का है। सर कैलकुलेटर गलत है। क्या रहा है बुक का आंसर? कैसे बोल रहा है गलत? ये बोल चलो टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट पार्ट देखो जल्दी से। What is the ratio of area of playground to the area of parking area? Ratio of area of playground to the ratio of parking area. तो पार्किंग एरिया और प्लेग्राउंड एरिया का रेशियो आपको निकालना है। ओके अच्छा ये बताओ, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है सेकंड का बी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया तो यहाँ पर आप लोग निकाल लोगे, ये वाला एरिया जो यहाँ पर भी यूज हो रहा था, ठीक है? और प्लेग्राउंड का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया रेक्टेंगल -44/7। करेक्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, दो क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे, ठीक है? What is the cost of fencing the playground area at a rate of ₹2 per unit? तो इसका पेरीमीटर निकाल के उस रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन, ठीक है? सर सेकंड पार्ट है जब 715/28 हाँ, 715 डिवाइडेड बाय 28 56 आ रहा है। बोला ना गलत। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में वही जवाब है। सॉल्यूशन वाले पीडीएफ से बता रहा हूँ। भाई हाँ